अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, ज़िंदगी के हर सफ़र में हमसफ़र नहीं मिला करते हैं। देखिए, आज है 6 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से ज़्यादा वीडियो बना रही है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और साथ में आज की पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आप अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और सभी महीनों के मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए, जो आपका शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यानी कि भारतीय नौवहन निगम है, तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिए गए हैं विनेश कुमार त्यागी। देखिए, जो भारतीय नौवहन निगम, जिसको आप शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, ये एक सरकारी निगम है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के जहाज़ों की सेवा करने वाले जहाज़ों का संचालन और प्रबंधन करता है। और ये शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में कार्य करने वाला एक संस्था है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं विनेश कुमार त्यागी। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। हर साल हम 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं और क्यों मनाते हैं ये जान लीजिए। देखिए, भारत में हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है ये 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अब तमिलनाडु है, वहाँ पर हुआ था। और जो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन है, ये 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के राजदूत भी रहे थे और 1952 से भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1962 में इन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में फिर चुन लिया गया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है। देखिए, जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इनको सी राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जो है सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से। ठीक है। और भारत रत्न के ये पहले प्राप्तकर्ता भी थे, किसके साथ में, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी के साथ में। और देखिए, जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, इनको ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी जो है 1963 में सम्मानित किया गया था। अगला कि हाल ही में किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। देखिए, साइरस मिस्त्री जो कि टाटा सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इनका भी हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। देखिए, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन जो साइरस मिस्त्री है, इनका मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हुआ है और यह हादसा मुंबई के पास पालघर में हुआ है। और देखिए, मिस्त्री की उम्र केवल 54 साल थी। ठीक है। और मिस्त्री को 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। अगला कि हाल ही में किसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनकी जो है नेटफ्लिक्स पर एक जो है डॉक्यूमेंट्री आई थी, इसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ठीक है। तो इसमें अपनी वॉइस इन्होंने दी है और इसीलिए जो है मतलब इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार। और इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, ठीक है, इन्होंने आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया है और उनको एक्सप्लेन किया है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, क्या खासियत है। और इस डॉक्यूमेंट्री का जो निर्माण है, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और इनकी जो पत्नी है मिशेल ओबामा, इनकी कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। और देखिए, जो आपके ओबामा हैं, ये अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। देखिए, इसके पहले जो आपके ड्वाइट डी आइजनहावर थे, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद अमेरिका का कोई ऐसा दूसरा राष्ट्रपति है जिसको ये सम्मान मिला है, जिनका नाम क्या है, बराक ओबामा। अगला कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाया गया। तो देखिए, भारत का जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी है, ये लद्दाख में बनाया गया है और लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में
भारत के पहले नाइट स्काई अभ्यारण्य के रूप में जो है स्थापित किया जाएगा। देखिए लद्दाख के हानले में प्रस्तावित जो आपका ये डार्क स्काई रिजर्व है, ये प्रोजेक्ट अगले 3 महीने में पूरा करने का टारगेट बनाया गया है और ये भारत में खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। देखिए लद्दाख में यूटी प्रशासन और यानी कि यूनियन टेरिटरी प्रशासन, देखिए लद्दाख क्या है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, तो इसको यूनियन टेरिटरी प्रशासन रेगुलेट करती है। तो यूनियन टेरिटरी प्रशासन और LAHDC और IIA के बीच में जो है एक समझौते के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। तो ये सब कहानी छोड़ दीजिए और जो सबसे खास बात याद रखिए कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये लद्दाख में बनाया जाएगा, लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में। अगला कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। देखिए मेघालय की सरकार ने जो है हाल ही में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया है और जो मेघालय की सरकार है इसने इस योजना के लिए 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसके तहत कुल 6,000 परिवारों को अधिक उपज देने वाले सुअरों की 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मतलब सुअर के ऐसे नस्ल दिए जाएंगे जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। देखिए सुअर के मीट के मामले में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है मेघालय की सरकार ने। तो याद रखिएगा मेघालय की सरकार ने सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी हाल ही में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया है। देखिए मेघालय में लोग सुअर बहुत खाते हैं, खैर मुझे तो घिन आती है, मीट का नाम सुन के ही मैं शाकाहारी हो गया हूँ। 2012 तक मैं भी खाता था, लेकिन पता नहीं क्या मैंने होटल में खा लिया एक बार मीट जो मुझे घिन आ गई, तो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। अब मुझे देख के उल्टियाँ आती है, मुझे मेरी इच्छा नहीं होती है। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं। सातवां कि हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। तो देखिए जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है इसने कहा है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की जितनी भी महिला कर्मचारी होंगी, यानी कि जितने भी केंद्र सरकार के ऑफिस हैं वहाँ पर काम करने वाली महिलाएं होंगी, उनको जो है 60 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और एक खास बात और, ये विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय कर्मचारी और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकृत होगा। यानी कि कुछ ऐसे अस्पताल चिन्हित किए जाएंगे सरकारी अस्पताल जहां पर आप प्रसव कराएंगे तभी आप इसका लाभ मिलेगा। और एक खास बात और है, देखिए ये नहीं कि आप 10 बच्चे पैदा कीजिए और सबके लिए ये लाभ मिलेगा, ठीक है, केवल 2 बच्चों के लिए ये लिमिट बनाई गई है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में किस स्थान पर पहली बार पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात का ये प्लेस आपका है दुबई। तो दुबई में अभी हाल ही में जो है पहली बार पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। और इस पहले वैश्विक होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भारत और दुनिया भर से जो है बड़ी संख्या में शीर्ष डॉक्टरों ने भाग लिया था। देखिए होम्योपैथी जो है ये किसी भी बीमारी या बीमारी के इलाज की सबसे बड़ी तकनीकों में से एक है, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव दूसरों की तुलना में बहुत कम होते हैं। देखिए जो होम्योपैथिक दवाई होती हैं, ठीक है, ये बहुत ही कारगर होती हैं, थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप अंग्रेजी दवा से 10 दिन में ठीक हो सकते हैं, तो आपको होम्योपैथी दवा का सेवन कम से कम 6 महीने करना पड़ेगा, तब आपको उस बीमारी से निजात मिलेगी। लेकिन होम्योपैथी जो है ये किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है, समय तो लेती है लेकिन जड़ से ख़त्म कर देती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए 560 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है इंडस इंड बैंक। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इंडस इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए कुल 560 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है हाल ही में। और ये समझौता जो है ये विशेष तौर पर भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण समाधानों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका फिलीपींस के मांडुलियांग में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है और इसका मुख्यालय
ये दोनों जो है बहुत पूछा था एग्जाम में। तो वर्तमान में प्रेसिडेंट है मात्सुगो ओकावा और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला के मांडोलियांग में। अगला है कि हाल ही में किसे संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार दिया गया। तो देखिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है और इन्होंने इस पद पर जो है रवि कपूर का स्थान लिया है। देखिए जो आपका संसद टीवी है इसको फरवरी 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था और ये चैनल अपनी सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक लोकाचार और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज को प्रदर्शित करता है। तो आज का प्रश्न मतलब आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। आज मैं आपसे क्वेश्चन अपडेट नहीं पूछूंगा क्योंकि कल शिक्षक दिवस था और आपने मुझे बहुत प्यार दिया। देखिए सबका रिप्लाई करना व्हाट्सएप पे जो है थोड़ा सा एक तरीके से कठिन होता है और जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में मुझे बधाई दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में, तो उन सभी को मैं जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप जीवन में तरक्की करते रहिए, सफल होते रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। धन्यवाद।